नमस्कार, आप देख रहे हैं बिग न्यूज बिग शो। आपके साथ मैं हूं राज ठाकुर। बिग न्यूज बिग शो में सबसे पहले बात अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की करेंगे, जो अपने दूसरे कार्यकाल में टैरिफ को लेकर खासा विवादों में घिर चुके हैं, खासकर भारत जैसे भरोसेमंद देश से रिश्ते खराब कर। डोनाल्ड ट्रंप अपने ही देश में हंसी के पात्र बनते जा रहे हैं। भारत पर टैरिफ की वजह से अमेरिका में महंगाई आसमान छू रही है और आपको जानकर हैरानी होगी कि अब एक केले की कीमत पर अमेरिकी सरकार को घेरा जा रहा है। इधर देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी ट्रंप का बिना नाम लिए लगातार वो उन पर हमलावर दिखते हैं और संदेश साफ, भारत को हल्के में लेने की गलतफहमी भारी पड़ सकती है। इसके बाद हमारी दूसरी खबर पाकिस्तान के सेना प्रमुख को लेकर है, जिसे डोनाल्ड ट्रंप इन दिनों अपने इशारों पर नचाते हुए नजर आते हैं। पिछले 1.5 महीने में दूसरी बार अमेरिका पहुंचे पाकिस्तान के आर्मी चीफ ने कश्मीर को गले की नस तक बता दिया और खबर तो यहां तक कि अमेरिका की धरती से मुनीर ने भारत को परमाणु हमले की भी धमकी दी। हालांकि दुनिया जानती है कि पाकिस्तान सिर्फ भौंकना जानता है। पहलगाम आतंकी हमले के बाद भारत का ऑपरेशन सिंदूर इसका सबसे ताजा उदाहरण है। इसके बाद हमारी अगली खबर देश की राजधानी दिल्ली से है, जहां सांसदों को नए फ्लैट्स की सौगात मिली। बाबा खड़क सिंह मार्ग पर बने 184 फ्लैट्स का उद्घाटन पीएम नरेंद्र मोदी ने किया। ये सभी फ्लैट्स टाइप 7 के मल्टी स्टोरी अपार्टमेंट हैं। इस दौरान पीएम नरेंद्र मोदी ने सिंदूर का पौधा लगाया और श्रमजीवियों से मुलाकात भी की। इसके बाद खबर आपको दिखाएंगे संसद के मॉनसून सत्र से जुड़ी, जो विपक्ष के हंगामे की वजह से लगातार बाधित होता जा रहा है। एसआईआर के मुद्दे पर विपक्षी सांसदों ने चुनाव आयोग का घेराव किया और इस दौरान जमकर सियासी ड्रामा भी देखने को मिला। अगली खबर रहेगी ग्रेटर नोएडा से, जहां एक डे केयर में 15 माह की बच्ची से क्रूरता सामने आई है। आज हमारी ये खबर उन सभी पेरेंट्स को जरूर देखनी चाहिए जो अपने बच्चों को डे केयर में सुरक्षित मानकर ऑफिस के काम में व्यस्त हो जाते हैं। तो चलिए अगले आधे घंटे में दिखाएंगे आपको ये तमाम खबरें, क्योंकि इन सब खबरों का सीधा वास्ता आपसे। बिग न्यूज में सबसे पहले बात अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की नीति की होगी और उस पर भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की कूटनीति किस तरीके से आगे बढ़ रही है, जिसके आगे ट्रंप की हर चाल मानो धराशायी होती दिखती हो। और नौबत यहां तक पहुंच चुकी है कि अब अमेरिका में एक केले पर विवाद छिड़ गया, यानी भारत पर टैरिफ लगाकर ट्रंप ने खुद अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मार ली है। भारत में संस्कृत का एक प्रचलित कहावत है, नाश काले विपरीत बुद्धि, यानी जब किसी व्यक्ति का विनाश निकट आता है तो उसकी बुद्धि विपरीत दिशा में काम करनी शुरू हो जाती है। इस समय अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के साथ भी कुछ ऐसा ही हो रहा है। ट्रंप अपने दूसरे कार्यकाल में टैरिफ को लेकर ऐसे ऐसे बयान दे रहे हैं, ऐसे ऐसे फैसले ले रहे हैं, जिससे दुनिया में ट्रंप की साख पर बट्टा लग गया है। सुपर पावर देश अमेरिका को लेकर सवाल उठने लगे हैं। सवाल ये कि क्या ट्रंप की नीतियों से अमेरिका की इकोनॉमी पर बुरा असर पड़ेगा? क्या दुनिया में अमेरिका की स्वीकार्यता पर प्रश्न चिन्ह लग चुका है? क्या दुनिया में मंदी का खतरा मंडराने लगा है? क्या ट्रंप नीति अमेरिकी नागरिकों पर भारी पड़ रही है? क्या ट्रंप ने अमेरिका के सबसे बड़े प्रतिद्वंदी चीन को आगे बढ़ने का मौका दे दिया है? डोनाल्ड ट्रंप को लेकर ऐसे वो तमाम सवाल है जो इस समय दुनिया की राजनीति में चर्चा का बड़ा विषय बना हुआ है। इसमें एक पक्ष वो है जिन्होंने ट्रंप के दबाव में टैरिफ पर अपने सिर झुका लिए, तो दूसरा पक्ष वो है जिसने ट्रंप को साफ संदेश दिया है कि अब अमेरिका अपनी मनमानी करना बंद करे। इनमें भारत, रूस, चीन, ब्राजील और साउथ अफ्रीका है। ब्रिक्स देशों के इस समूह ने दुनिया को सोचने पर मजबूर किया है कि अमेरिका के बिना भी खुद को आगे बढ़ाया जा सकता है। खैर, इस बारे में हम आपको आगे विस्तार से बताएंगे। उससे पहले आपको एक वीडियो दिखाते हैं, जिसे देखकर आप सहज अंदाजा लगा पाएंगे कि भारत पर टैरिफ लगाकर ट्रंप खुद अपने घरों में घिर गया है। Mr. Trump promised to bring down the cost of goods day one, and what he has done through his trade deficit fixation and his tariff chaos has nakedly bananas. What's the tariff on bananas? Americans, by the way, love bananas.
We buy billions of them a year. I love bananas. What's the tariff on bananas? The tariff on bananas would be representative of the countries that produce them. And what's that tariff? Generally 10%. Correct, 10%. Walmart has already increased the cost of bananas by 8%. If you build in America and you produce your product in America, there will be no tariff. We can't So produce the bananas concept in of America. building in America and paying no tariff We cannot- is very, very clear. We cannot Fighting for build imports bananas in is not. America. तो सुना आपने, दुनिया के सबसे बड़े इकोनॉमी वाले देश अमेरिका में राष्ट्रपति ट्रंप एक केले की कीमत पर घिरते दिख रहे हैं। दरअसल अमेरिका में जिस केले की बढ़ती कीमत पर विवाद छिड़ा है, भारत उसका सबसे बड़ा सप्लायर है और अमेरिकी नागरिक इस बात का विरोध जता रहे हैं कि भारत पर टैरिफ से उन्हें महंगाई झेलनी पड़ रही है। लेकिन ट्रंप की चिंता इतनी भर नहीं है। जिस टैरिफ को लेकर ट्रंप दिन रात सुर्खियों में बने हुए हैं, उसी टैरिफ ने ट्रंप की नींद भी उड़ा रखी है, क्योंकि दुनिया की 5 महाशक्तियों ने एकजुटता दिखा दी है। इनमें भारत, रूस, चीन, ब्राजील और साउथ अफ्रीका शामिल है। ब्रिक्स देशों के समूह के विरोध में ट्रंप कई बार बयान दे चुके हैं, लेकिन ट्रंप ये भूल जाते हैं कि ब्रिक्स देशों के पास दुनिया की 50% हिस्सेदारी है। और मजेदार बात यह है कि इस समय पीएम मोदी ब्रिक्स देशों में अगवा की भूमिका में है। अभी कुछ दिनों पहले ट्रंप ने भारत को डेड इकोनॉमी बताया था, जिसका जवाब पीएम मोदी ने बेंगलुरु में दिया है। आज भारत दुनिया की फास्टेस्ट ग्रोइंग मेजर इकोनॉमी है। पिछले 11 इयर्स में हमारी इकोनॉमी 10वें नंबर से टॉप 5 में पहुंच गई। हम बहुत तेजी से टॉप 3 इकोनॉमी बनने की ओर आगे बढ़ रहे हैं। ये स्पीड हमें कैसे मिली है? ये स्पीड हमें रिफॉर्म, परफॉर्म, ट्रांसफॉर्म की स्पिरिट से मिली है। ये स्पीड हमें साफ नीयत और ईमानदार प्रयासों से मिली है। ट्रंप की टैरिफ वाली धमकी के बीच ये कोई पहला मौका नहीं है जब पीएम मोदी ने ट्रंप को आईना दिखाया हो। इससे पहले भी पीएम मोदी साफ साफ शब्दों में ट्रंप को बता चुके हैं कि भारत किसी दबाव में नहीं झुकेगा और भारतीय बाजार अमेरिकी किसानों के लिए नहीं खुलेंगे। हमारे लिए अपने किसानों का हित सर्वोच्च प्राथमिकता है। भारत अपने किसानों के, पशुपालकों के और मछुआरे भाई बहनों के हितों के साथ कभी भी समझौता नहीं करेगा। और मैं जानता हूं व्यक्तिगत रूप से मुझे बहुत बड़ी कीमत चुकानी पड़ेगी, लेकिन मैं इसके लिए तैयार हूं। मेरे देश के किसानों के लिए, मेरे देश के मछुआरों के लिए, मेरे देश के पशुपालकों के लिए आज भारत तैयार है। वर्ल्ड लीडर वो नहीं होता है जो दुनिया पर रौब दिखाए, बल्कि वर्ल्ड लीडर वो होता है जो सबको साथ लेकर चले। इस समय दुनिया में पीएम मोदी की स्वीकार्यता कुछ ऐसा ही है, जिसकी तस्वीर उस समय देखने को मिलती है जब पीएम मोदी दुनिया के लीडर से मिलते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, सूर्य समाचार। अगली खबर पाकिस्तान से। पाकिस्तान के सेना प्रमुख आसिफ मुनीर एक मर्तबा फिर अमेरिका पहुंचे। इन दिनों अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की गोद में वो खेलते नजर आते हैं, अगर ये कहा जाए तो गलत नहीं होगा। आसिफ मुनीर ने अमेरिका की धरती से भारत को धमकी भी दी और कश्मीर को पाकिस्तान के गले की नस तक बता दिया। इतना ही नहीं, आसिफ मुनीर ने भारत को परमाणु हमले की भी धमकी दे दी, जिस पर भारत ने अपनी प्रतिक्रिया में साफ कह दिया कि धमकी देना पाकिस्तान की आदत बन चुकी है। कहते हैं कि अमेरिका की शरण में आकर समझदार से समझदार देश अपनी औकात भूल जाता है और फिर भावनाओं में ऐसी गलती कर बैठता है जिसकी कीमत उसे दशकों तक चुकानी पड़ती है।
भारत की मार से परेशान पाकिस्तान का हाल भी कुछ ऐसा ही होने वाला है। हालांकि आगे बढ़ने से पहले ये स्पष्ट कर दूं कि पाकिस्तान की बेवकूफी पर भारत तो क्या, दुनिया में किसी को भी रत्ती भर शंका नहीं है। डोनाल्ड ट्रंप की गोद में बैठकर पाकिस्तान ने भारत के खिलाफ भौंकना शुरू कर दिया है। अमेरिका की धरती से पाक आर्मी चीफ असीम मुनीर ने कश्मीर को गले की नस बताया है और युद्ध की स्थिति में परमाणु हमले की धमकी तक दी है। आसिम मुनीर ने इस बेवकूफी वाली धमकी को भारत के विदेश मंत्रालय ने पाकिस्तान की फितरत बताया है। जाहिर है पाकिस्तान के बचकाना बयान को भारत सीरियसली नहीं लेता है, क्योंकि भारत अच्छे से जानता है कि पाकिस्तान के अपने बूते का कुछ भी नहीं है। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भारतीय सेना ने इसे साबित कर दिखाया है। आज ऑपरेशन सिंदूर के बाद मैं पहली बार बेंगलुरु आया हूं। ऑपरेशन सिंदूर में भारतीय सेनाओं की सफलता सीमा पार कई किलोमीटर भीतर आतंकवादी ठिकानों को नेस्त नाबूद करने की ताकत और आतंकवादियों के बचाव में उतरे पाकिस्तान को कुछ ही घंटों में घुटनों पर लाने की हमारी क्षमता पूरी दुनिया ने नए भारत के इस स्वरूप के दर्शन किए हैं। पहलगाम में कुछ आतंकवादियों ने आकर हमारे वहां पर्यटन के लिए गए कुछ निर्दोष नागरिकों की निर्मम हत्या कर दी थी। मेरे बहनों भाइयों, उन्होंने मान लिया था कि भारत शांत होकर बैठ जाएगा। हमारे प्रधानमंत्री जी का संकल्प था, हम लोगों ने तय किया हम इसका मुंहतोड़ जवाब देंगे। और आपने देखा होगा, ऐसी कल्पना भी कभी नहीं की जा सकती थी, धर्म पूछकर मारेंगे। पूछते थे कि तुम कौन हो। बहनों भाइयों, हम लोग धर्म किसी का पूछ कर किसी की हत्या नहीं कर सकते। हम तो किसी की हत्या में विश्वास ही नहीं करते। बल्कि चींटी को भी हमारे घर में माताएं बहनें जो आटा गूंथती हैं, तेरी चींटी कोई थाली के बगल से गुजरती है तो थाली का आटा निकालकर उस चींटी के खाने के लिए डाल देती हैं और ईश्वर से कामना करती हैं कि यह चींटी भी दीर्घजीवी हो। यह भारत की सोच है। और यहां आतंकवादियों ने आकर धर्म पूछ पूछ कर लोगों को मारा। तो बहनों भाइयों, हम लोगों ने भी ठान लिया कि हम धर्म पूछकर किसी को नहीं मारेंगे, बदला नहीं लेंगे। हम उनका कर्म देखकर हम उनको मारेंगे बहनों भाइयों, और कर्म देखकर हम लोगों ने मारा। इधर देश के प्रधानमंत्री और रक्षा मंत्री ऑपरेशन सिंदूर का जिक्र कर पाकिस्तान के जले पर नमक छिड़क रहे हैं, तो दूसरी ओर देश के सेना प्रमुख ने इस बात की आशंका जाहिर की है कि अगला युद्ध कभी भी हो सकता है और इसके लिए हम सभी को तैयार रहना चाहिए। Non-kinetic quadrant is something which you can start today, and the next war which we are looking at, it may happen soon, and we have to prepare accordingly, as already been brought out by director, that in this we have to fight this battle together. This now non-kinetic has to be fought together. So what are the deductions? That as far as whole of nation approach will be there for the next war, it is not the military alone which will be fighting. Let me assure you very clearly in this issue. As far as the grey zone is concerned, it's ever present and this will remain. दुनिया जानती है कि भारत एक उभरती हुई शक्ति है जिसे रोकने के तमाम प्रयास होंगे, लेकिन भारत लगातार अपनी सैन्य क्षमता को मजबूत कर रहा है ताकि दुश्मनों को जवाब दिया जा सके। और इसका सबसे बड़ा उदाहरण पहलगाम हमले के बाद सेना का ऑपरेशन सिंदूर है। ब्यूरो रिपोर्ट, सूर्या समाचार। बिहार में वोटर वेरिफिकेशन के मुद्दे पर विपक्ष का विरोध थमने का नाम नहीं ले रहा। सोमवार को कांग्रेस की अगुवाई में विपक्षी सांसदों ने चुनाव आयोग के ऑफिस का घेराव करने की कोशिश की,
लेकिन पुलिस ने बैरिकेडिंग लगाकर उन्हें रोका। इस दौरान सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों में जमकर जुबानी जंग भी देखने को मिली। रिपोर्ट देखें। संसद का मानसून सत्र चल रहा है, लेकिन विपक्ष संसद की बजाय सड़कों पर है, मुद्दों की बजाय शोर और हंगामे पर उतारू है। दरअसल बिहार में मतदाता सूची संशोधन के विरोध में विपक्षी सांसदों ने संसद भवन से चुनाव आयोग कार्यालय तक विरोध मार्च शुरू किया। इस दौरान प्रदर्शनकारी विपक्षी सांसदों को रोकने के लिए परिवहन भवन में पुलिस ने बैरिकेड्स लगा दिए और इंडी गठबंधन के सांसदों को चुनाव आयोग मुख्यालय की ओर बढ़ने से रोक दिया। पुलिस का कहना था कि पैदल मार्च की इजाजत नहीं ली गई थी, जिसकी वजह से पुलिस ने विपक्षी सांसदों को डिटेन कर लिया। इस मार्च में राहुल गांधी, प्रियंका गांधी और अखिलेश यादव समेत कुछ सांसदों को हिरासत में भी लिया गया। इससे पहले प्रदर्शन के दौरान प्रियंका गांधी लगातार ताली बजाती नजर आईं, जबकि समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव ने तो बैरिकेडिंग पार कर छलांग लगा दी। वहीं राहुल गांधी लगातार हुंकार भरते रहे। विपक्ष का आरोप था कि चुनाव आयोग बीजेपी के इशारे पर काम कर रहा है। कुछ दिनों पहले भी राहुल गांधी ने चुनाव आयोग पर वोट चोरी का आरोप लगाया था और अब चुनाव आयोग के दफ्तर का घेराव। पुलिस ने प्रदर्शन कर रहे सांसदों को समझाने की कोशिश की, लेकिन जब सांसदों ने सड़क से हटने से इनकार किया तो राहुल, प्रियंका गांधी समेत तमाम नेताओं को पुलिस ने हिरासत में ले लिया। हालांकि बाद में उन्हें छोड़ दिया गया। एक्चुअली बात नहीं कर सकते हैं, रियलिटी ये है, क्योंकि सच्चाई देश के सामने है और ये जो लड़ाई है ये राजनीतिक नहीं है, ये कॉन्स्टिट्यूशन की लड़ाई है, कॉन्स्टिट्यूशन को बचाने की लड़ाई है, वन मैन वन वोट की लड़ाई है। इसीलिए हमें साफ प्योर वोटर लिस्ट चाहिए। अभी थोड़ी देर में 18,000 तो मैंने प्रिंट आउट नहीं निकाले एफिडेविट, लेकिन मैं कोशिश करूंगा आप पत्रकार साथियों को 100 में दूंगा जरूर कि एफिडेविट के साथ हम लोगों ने चुनाव आयोग को शिकायत की थी 18,000 वोट जो डिलीट किए थे, तो पहले इस पे कार्रवाई कर दे चुनाव आयोग, ऐसे दोषी अधिकारी उन पे कार्रवाई कर दे। एक तरफ विपक्ष के हंगामे की वजह से लोकसभा और राज्यसभा की कार्रवाई कल यानी मंगलवार सुबह 11 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई, तो वहीं दूसरी तरफ बीजेपी नेताओं ने विपक्ष की कार्यप्रणाली और रवैये पर जमकर निशाना साधा। मानसून सत्र में कांग्रेस पार्टी और अपोजिशन ने बहुत समय बर्बाद कर दिया है। अब हम देश का समय और पार्लियामेंट का समय को और बर्बाद होने नहीं देंगे। तो सरकार महत्वपूर्ण बिल को पारित करना चाहते हैं। आज हम इम्पोर्टेंट बिल्स दोनों लोकसभा राज्यसभा में हम पारित करेंगे। एक आदमी का ना समझ और एक परिवार का वजह से देश इतना नुकसान नहीं झेल सकता है। विपक्ष के सभी सांसद ना तो कोई चर्चा करना चाहते हैं, ना कोई कंस्ट्रक्टिव आउटकम में विश्वास करते हैं। इलेक्शन कमीशन को अपने संवैधानिक दायित्व को भी पूरा नहीं करने देना चाहते हैं और इनका कोई हेतु एसआईआर के विरोध में नहीं है। जो घुसपैठी इस देश में आए हैं या जो इन्होंने खुद ने अपने अपनी सीटों में लोगों को गलत रजिस्टर करा के वोटर बनाए, अपना झूठ, अपनी चोरी छुपाने के लिए शायद ये पूरा यहाँ पे नाटक कर रहे हैं। केंद्रीय संसदीय मंत्री किरेन रिजिजू ने साफ कहा कि मानसून सत्र में कांग्रेस और विपक्ष ने बहुत समय बर्बाद किया है, अब और समय बर्बाद नहीं होने देना चाहते। अब महत्वपूर्ण बिलों को लोकसभा और राज्यसभा से पास कराएंगे, अब और देश का समय वेस्ट नहीं होने देंगे। सवाल है कि आखिर कब तक संसद का समय जाया होता रहेगा। जिन राज्यों में कांग्रेस की सरकार है वहां सवाल कांग्रेस क्यों नहीं उठा रही। सवाल ये भी है कि जब मतदाता सूची में उन लोगों के नाम हैं जो इस दुनिया में नहीं हैं या फिर किसी अन्य जगह पर वोट डाल रहे हैं, तो मतदाता सूची दुरुस्त करने में आपत्ति क्यों? चुनाव आयोग संज्ञान लेते हुए बिहार में मतदाता सूची संशोधन कर रहा है तो परेशानी क्यों? ब्यूरो रिपोर्ट, सूर्य समाचार। खबर देश की राजधानी दिल्ली से है, जहां पीएम नरेंद्र मोदी ने सांसदों को मिलने वाले 184 नए फ्लैट्स का उद्घाटन किया। ये सभी फ्लैट्स आधुनिक सुविधाओं से लैस होंगे
और सांसदों की परेशानियों को देखते हुए इसे तैयार किया गया। इस दौरान पीएम नरेंद्र मोदी ने सिंदूर का पौधा भी लगाया। रिपोर्ट देखें। दिल्ली में बाबा खड़क सिंह मार्ग पर बना ये आधुनिक फ्लैट्स देश के उन माननीय सांसदों के लिए है जिन्हें जनता अपनी आवाज बनाकर दिल्ली भेजती है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस अपार्टमेंट का उद्घाटन किया है। सांसदों के लिए बने इस अपार्टमेंट्स में 4 टावर बनाए गए हैं, जिनके नाम कृष्णा, गोदावरी, कोसी और हुगली भारत की 4 प्रमुख नदियों के नाम पर रखी गई है। पीएम मोदी ने अपने संबोधन में कहा है कि इन नामों से कुछ लोगों को परेशानी भी हो सकती है क्योंकि उनकी सोच संकुचित है। संसद में अपने सहयोगियों के लिए इस रेजिडेंशियल कॉम्प्लेक्स के उद्घाटन का अवसर मिला है। ये जो 4 टावर्स हैं, उनके नाम भी बहुत सुंदर है। कृष्णा, गोदावरी, कोसी, हुगली, भारत की 4 महान नदियां जो करोड़ों जनों को जीवन देती हैं, अब उनकी प्रेरणा से हमारे जनप्रतिनिधियों के जीवन में भी आनंद की नई धारा बहेगी। कुछ लोगों को परेशानी भी होगी। कोसी नदी देख रखा है नाम, तो उनको कोसी नदी नहीं दिखेगी, उनको बिहार का चुनाव नजर आएगा। तो ऐसे छोटे मन के लोग जो होते हैं, उनकी परेशानियों के बीच भी मैं जरूर कहूंगा कि नदियों के नामों की परंपरा देश की एकता के सूत्र में हमें बांधती है। दरअसल पीएम मोदी का इशारा सेना के ऑपरेशन महादेव और ऑपरेशन शिव शक्ति की ओर था, क्योंकि विपक्ष ने ऐसे नाम पर आपत्ति जताई थी। बता दें कि सांसदों के लिए सभी 84 नए फ्लैट्स बनकर तैयार हुए हैं, जो सभी आधुनिक सुविधाओं से लैस है। प्रधानमंत्री ने सांसदों के लिए नवनिर्मित 184 फ्लैट्स का उद्घाटन कर दिया है और सूर्य समाचार उसी फ्लैट की एक्सक्लूसिव तस्वीर दिखाने के लिए यहां मौजूद हैं। ये 4 अलग अलग इमारतें बनाई गई हैं और चारों टावर्स की खासियत हम आपको दिखा दें कि ये कल्याण बनर्जी जो कि सांसद श्री रामपुर से हैं, लोकसभा के सांसद, उनको ये फ्लैट अलॉट कर दिया गया है और इसी तरह से सभी अलग अलग सांसदों को ये फ्लैट अलॉट किए गए हैं। 4 टावर चूंकि कुल 184 फ्लैट्स हैं और 4 टावर अलग अलग बनाए गए हैं। इनके जो नाम हैं देश की महान नदियों के नाम पे कृष्णा, गोदावरी, कोसी, हुगली, ये 4 अलग अलग टावर और अलग अलग फ्लैट्स के नाम हैं। हम आपको दिखाते हैं शुरुआत से, चूंकि ये बहुत आधुनिक तरीके से फ्लैट्स बनाए गए हैं। सांसदों के जो फ्लैट है उनके साथ ही एक कार्यालय, ताकि जो ऑफिशियल वर्क है अपना, जो उनका स्टाफ है, वो यहाँ पे अपना ऑफिस का काम कर सके थे। बाकायदा इसमें टेबल भी है और वॉशरूम भी है, ताकि जो स्टाफ है उनको काम करने में किसी तरह की दिक्कत ना हो। जो सांसद का फ्लैट है वो किस तरह का होगा, ये एंट्रेंस है इस फ्लैट की और इस एंट्रेंस में करते ही सीधे हाथ पे आप देख सकते हैं कि ड्राइंग रूम है, ताकि जो गेस्ट आए वो यहाँ पे बैठ सकें। उनके लिए बाकायदा यहाँ पे जो बेसिक सुविधाएं हैं, टेबल है, अगर जो रिसेप्शनिस्ट यहाँ बैठेंगे और जो गेस्ट बैठेंगे उनको यहाँ पे जानकारी दे सकेंगे कि सांसद किस समय उनसे मिलेंगे। और इसके अलावा ठीक इस ड्राइंग रूम के सामने ही एक छोटा सा आप देख सकते हैं कि बेडरूम है, यहाँ पे एक छोटा सा बेड लगा हुआ है। खास सुविधाओं से तहत ये बनाया गया है। ये आप देख सकते हैं कि मेन इस फ्लैट का ड्राइंग रूम, जहाँ पे सांसद जो अपने गेस्ट हैं, जो मुलाकात करने के लिए लोग हैं, उनसे यहाँ पे मिल सकेंगे। और इसी ड्राइंग रूम के साथ लगता हुआ डाइनिंग रूम, यहाँ पे बाकायदा डाइनिंग टेबल भी है। किचन को हम अगर आपको दिखाएं तो काफ़ी बड़ी किचन है यहाँ पे, ताकि नए आधुनिक फ्लैट्स यहाँ पे बाकायदा आप देख सकते हैं कि पीएनजी की लाइन भी लगाई गई है। 4 अलग अलग टावर और कुल 184 फ्लैट्स यहाँ पे दिए गए हैं, पीएनजी की लाइन लगाई गई है। और
इस सभी आधुनिक जो इमारतें हैं यहाँ पे तमाम तरह से, चूंकि सोलर पैनल का ध्यान रखा जा रहा है, पावर एनर्जी का ध्यान रखा जा रहा है, यहाँ पे सांसदों के लिए तो ये तमाम तरह की सुविधाओं को ध्यान में रखते हुए इस फ्लैट का निर्माण किया गया है। चाहे मंदिर की जगह हो या फिर सर्वेंट रूम या फिर ऑफिस कार्यालय, तो तमाम तरह से हर एक व्यवस्था का ध्यान रखते हुए इस फ्लैट का निर्माण किया गया है। इस दौरान पीएम मोदी ने सिंदूर का पौधारोपण भी किया। ऑपरेशन सिंदूर की सफलता के बाद प्रधानमंत्री लगातार सिंदूर का कई अपने भाषणों में जिक्र कर चुके हैं। बाबा खड़क सिंह मार्ग पर सांसदों के लिए नव निर्मित फ्लैट्स का जब प्रधानमंत्री ने उद्घाटन किया तो इसी फ्लैट्स के प्रांगण में हम आपको सीधा तस्वीरें भी दिखाते हैं कि किस तरह से प्रधानमंत्री ने इन नवनिर्मित फ्लैट्स के प्रांगण में ऑपरेशन सिंदूर का एक संदेश देने के लिए सिंदूर का एक पौधा लगाया है। ये वही पौधा है, सिंदूर का पौधा, जो कि प्रधानमंत्री की तरफ से बाबा खड़क सिंह मार्ग पर सांसदों के लिए नवनिर्मित फ्लैट के उद्घाटन के दौरान लगाया गया। आप देख सकते हैं कि यहाँ पे चूंकि प्रधानमंत्री ने उद्घाटन किया है तो यहाँ पे जो पौधा लगाया गया है प्रधानमंत्री की तरफ से, उसका भी एक नाम लिखा हुआ है, नेम प्लेट लगी हुई है, प्रधानमंत्री का नाम लिखा गया है। बाकायदा पेड़ का नाम सिंदूर, जो कि ये पेड़ है आप देख पा रहे हैं, ये सिंदूर का पेड़ है। और प्रधानमंत्री लगातार अलग अलग कार्यक्रम के तहत, अपने अलग अलग भाषणों के तहत ऑपरेशन सिंदूर की सफलता का संदेश देते रहे हैं। और अब नवनिर्मित फ्लैट जो कि सांसदों के लिए बने हैं, उनके प्रांगण में प्रधानमंत्री की तरफ से ऑपरेशन सिंदूर का बड़ा मैसेज देने के लिए सिंदूर का पौधा लगाया है, ताकि जब ये पौधा बड़ा हो और आने वाली पीढ़ियां जान सके कि इस सिंदूर का पेड़ यहां पर लगाने का क्या कारण है। ऑपरेशन सिंदूर की सफलता को लेकर प्रधानमंत्री कई मौकों पर देश के जवानों को बधाई भी दे चुके हैं। सांसदों के लिए नए फ्लैट्स के पीछे सरकार की दलील है कि अब तक सांसदों को आवास मिलने में काफी दिक्कतें होती थी। नए फ्लैट्स में सांसदों के रहने के साथ साथ उनके दफ्तर, स्टाफ के कमरे और सामुदायिक केंद्र की सुविधा भी है। सभी इमारतें भूकंप रोधी है और सुरक्षा के लिए मजबूत इंतजाम है। ब्यूरो रिपोर्ट, सूर्य समाचार। अब खबर है दिल्ली से सटे नोएडा की, जहां एक डे केयर सेंटर में मानवता का क्रूर चेहरा सामने आया। 15 महीने की मासूम बच्ची के साथ मेड ने क्रूरता की सारी हदें लांघ दी, जिसका सीसीटीवी फुटेज भी सामने आया है। दिल दहला देने वाली ये तस्वीरें वही लोग देखें जो इसे देख सकते हैं, जिनका दिल मजबूत हो। वहीं परिजनों की शिकायत पर मामला दर्ज कर लिया गया है और पुलिस ने मेड को गिरफ्तार भी कर लिया है। आज की आपाधापी भरी जिंदगी, आगे बढ़ने की ललक और सपनों को पूरा करने की ख्वाहिश में हमारे पास समय की कमी हो गई है। लिहाजा हम अपने अपनों से दूर होते जा रहे हैं या हमारी निर्भरता दूसरों पर बढ़ती जा रही है। लेकिन दूसरों पर निर्भरता का निर्दयी चेहरा इतना क्रूर होगा, इसकी कल्पना किसी ने नहीं की होगी। अब इन तस्वीरों को देखिए, किस तरह से मासूम बच्ची के साथ निर्दयता से ये महिला पेश आ रही है। दरअसल ये ग्रेटर नोएडा का एक डे केयर सेंटर है, जहां बहुत सारे पेरेंट्स काम के चलते अपने बच्चों को यहां छोड़कर चले जाते हैं और जब अपने दफ्तर से निकलते हैं तो अपने बच्चों को लेकर जाते हैं। लेकिन इस तस्वीर को देखने के बाद अब पेरेंट्स जरूर सोचने पर मजबूर हो जाएंगे कि आखिर जिस बच्चे को कितनी मन्नतों के बाद उन्होंने जन्म दिया, उसके साथ एक लापरवाही कितनी भारी पड़ सकती है। आपको बता दें कि 15 महीने की इस बच्ची के साथ मेड ने ऐसी क्रूरता की जिसकी कल्पना भर से डर लगने लगता है। पहले तो मेड ने बच्ची के मुंह में खिलौना ठूस दिया, फिर 2 बार जमीन पर पटका और फिर पीठ पर थप्पड़ मारा, सीने पर मुक्का मारा, सिर दीवार से टकरा दिया। इतने से भी जी नहीं भरा तो जांघ पर दांत से काट लिया। इस दौरान बच्ची चीखती चिल्लाती रही, लेकिन निर्दयी क्रूर मेड को मासूम पर जरा भी दया नहीं आई। इस घटना की जानकारी भी तब हुई जब बच्ची की मां मोनिका देवी अपनी बेटी वेदांशी पटेल को घर लेकर आई तो वो जोर जोर से रोने लगी। मां ने जब बच्ची के कपड़े बदले तब देखा कि उसकी दोनों जांघों पर दांत के निशान हैं। इसके बाद बच्ची को लेकर डॉक्टर के पास जब मां पहुंची तो डॉक्टर ने बताया कि ये निशान दांत से काटे जाने के हैं। पूरी घटना 4 अगस्त 2025 की है। बच्ची की मां की शिकायत पर सेक्टर 142 कोतवाली में डे केयर संचालिका चारुका और सहायिका के खिलाफ केस दर्ज किया गया है।
घटना की जानकारी भी डे केयर सेंटर में लगे सीसीटीवी से पता चल पाई। सवाल है कि आखिर जीवन में कितनी भी भागदौड़ क्यों ना हो, क्या अपनी संतान से ज्यादा जरूरी है कि इस प्रकार से डे केयर सेंटर में उन्हें छोड़कर जाया जाए, या फिर जो खुद एक महिला हो, जो जन्म देने वाली माँ है, आखिर उससे ऐसी उम्मीद कैसे की जा सकती है। जरूरी है कि सरकार के साथ ही प्रशासन भी ऐसे किसी भी डे केयर सेंटर पर सख्त से सख्त कार्रवाई करे, जिससे ऐसा करने की कोई जरूरत ना कर सके। ब्यूरो रिपोर्ट, सूर्या समाचार। बिग न्यूज बिग शो में अभी के लिए हमारा और आपका साथ इतना ही। खबरों का सिलसिला सूर्या समाचार पर बदस्तूर जारी है। बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।